गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर, तो इकोनॉमिक्स चैप्टर्स में आपका जो टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है सर। और इकोनॉमिक्स के तहत हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर हमारे स्टैटिक का पार्ट है, 11th क्लास का टॉपिक। लेकिन ये चैप्टर जो है इस पे 11th ना होकर आपको ग्रेजुएशन पीजी में भी काम करेगा सर। यदि आप सेमेस्टर करते हैं या ऑनर्स करते हैं तो आप उस कंडीशन में स्टैटिक्स पार्ट के तहत ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको आगे भी काम देगा, ठीक है। तो जैसे कि 11th में आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर्स है स्टैटिक के तहत इंडेक्स नंबर। भाई इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं सूचकांक। इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं सर? सूचकांक। भाई सूचकांक क्या होता है? सूचकांक होता है कि मेजरमेंट करना। मेजरमेंट करना मतलब जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन करते हैं तो टाइम टू टाइम उसमें बदलाव होता है। समय से क्या होता है? चेंज होता है। अगर आप प्रोडक्शन वन टाइम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम सेम प्रोडक्शन सेम क्वालिटी का होगा सर। उसमें कहीं ना कहीं 0.0 पॉइंट समथिंग कुछ डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो उस डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं उसका नाम है इंडेक्स नंबर। क्या नाम है सर? बोला है कि the number which express the relative change of quantity, change in quantity। हमने क्या बोला? The number which express the relative change of quantity or value in respect of time and place is called index number। कॉल्ड इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर क्या करता है? समय समय पे जो उसका क्वांटिटी है, उसका जो क्वालिटी है, उसको चेंज करने का काम करता है। मतलब बताता है कि आप में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। यहाँ बोला है कि इकोनॉमिकल इफेक्ट के तहत इंडेक्स नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो कभी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये मेजरमेंट करने किस प्रकार करते हैं? ये मेजरमेंट किया जाता है इंडेक्स नंबर के आधार पर। भाई प्रोडक्शन जब करते हैं तो प्रोडक्शन यूज करते हैं रॉ मटेरियल का। तो ऐसा प्रोसेस नहीं है कि रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं सेम क्वांटिटी का बनेगा, सेम क्वालिटी का बनेगा, थोड़ा डिफरेंसेस होगा, गुड, या उसमें कुछ चेंजिंग हुआ। तो उस बदलाव को मेजरमेंट करते हैं किसके द्वारा? इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर आपको कहा जाए कि ना कि प्रोडक्ट प्राइस, ये इसका प्रयोग इकोनॉमिकल डाटा को मेजरमेंट करने में भी आसानी होता है सर। सरकार जब बजट बनाता है सर, तो बजट बनाने के दौरान भी बहुत सारा चेंजिंग होता है। सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर के तहत जब बजट बनाता है ना, तो उस बजट में जो पैसा वो खर्च करता है समाज के विकास के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, तो उसको भी इंडेक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई हमने जहां सोसाइटी में जिस पैसा खर्च कर रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि वहां ग्रोथनेस हो। क्या हो जाओ? तो किसी डिपार्टमेंट में ग्रोथनेस होता है, किसी डिपार्टमेंट में ग्रोथनेस, तो उसको रिप्रेजेंट करने का विधि ही क्या होता है? इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर बनाने का कुछ मेथड होता है। इंडेक्स नंबर जो है बनाने का कुछ मेथड होता है जो ध्यान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जो भी आपको वीडियो दे रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर रिवीजन भी कर लेते हैं तो गारंटी आपको दिक्कत नहीं होगा सर। डिपेंड आप पे करता है कि कितना रिवीजन करते हैं। आपका चैप्टर जो है उसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, गुड। इंडेक्स नंबर जो होता है हमारा, इसको बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, डिफरेंट मेथड। तो उस मेथड में पहला मेथड का नाम है हम लोग का है फिक्स बेस मेथड। क्या नाम है सर? फिक्स बेस। दूसरा मेथड नाम है चेन मेथड। क्या नाम है सर? तीसरा मेथड का नाम है एवरेज मेथड। क्या नाम है सर? एवरेज मेथड। चौथा मेथड का नाम है हमारा है लेस्पियर मेथड। लेस्पियर्स मेथड। अगला हमारा है पाशे मेथड। अगला हमारा है बाउले मेथड। नहीं सर, अगला हमारा है फिशर मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो यही मेथड होता है।
फिशर मेथड, क्या नाम है सर? फिशर मेथड। ये आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है सर। 7वां हमारा है मार्शल मेथड, नहीं बाउले मेथड, बाउले मेथड। अगला हमारा है मार्शल मेथड। का मेथड और मेथड होता है जिसमें वेटिव मेथड भी होता है, लेकिन हम लोग पढ़ना इतना मेथड। तो इंडेक्स मेथड को रिप्रेजेंट किया जाता है इन मेथड के द्वारा, जिससे हमें पता चलता है कि क्या इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो सबसे पहला मेथड है फिक्स मेथड। नाम से स्पष्ट है फिक्स, कोई चेंजिंग नहीं, मतलब फिक्स के तहत यदि कोई साल फिक्स रहेगा तो उसी के तहत उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे इंडेक्स नंबर में दो चीज होता है, एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर। क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस, और एक होता है आपका करंट ईयर। क्या होता है सर? समझिए बात को, समझिएगा बात को। तो प्रीवियस ईयर जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं 0 से, किससे सर? और करंट ईयर को डिनोट किससे करते हैं? तो अभी याद रखिए सर, हर कंडीशन में प्रीवियस ईयर जो होता है वो 0 होता है और करंट क्या होता है? अगर आपको कहा जाए 2016 और 2017 में प्रीवियस ईयर कौन है? कौन है सर? पहला साल। 16 के पहले कौन होता है? 17 के पहले कौन होता है? 16 हो गया आपका कौन साल, और 17 आपके लिए क्या हो गया? मतलब बाद वाला साल जो होता है वो हमेशा हर सिचुएशन में क्या होता है? क्या होता है सर? क्या होता है सर? करंट। अगर 1 और 2 है तो 1 हो गया प्रीवियस और 2 मेरा क्या हो गया? याद रखिएगा सर, ये स्टेप याद रखिएगा कि पहला साल प्रीवियस, बाद का साल करंट जो होता है। अब इसी कंडीशन के तहत हमारा इंडेक्स नंबर जो होता है उसके तहत हम लोग का फॉर्मूला होता है सिग्मा P0, नहीं सिग्मा P1 सिग्मा बटा P0 इंटू 100। ये बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर का। बेस ईयर हमारा क्या कहलाएगा? P0, करंट क्या कहलाएगा? P1। क्या कहलाएगा सर? साथ ही साथ एक जब रखिएगा P4 होता है प्राइस। क्या होता है सर? और Q4 होता है क्वांटिटी। क्या होता है सर? लेकिन हम पढ़ रहे हैं पहला मेथड, इसका नाम क्या है? फिक्स बेस मेथड। क्या नाम सर? फिक्स बेस मेथड। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ बेस मेथड देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। बेस मेथड ही क्या होता है मेरा? फिक्स बेस। क्वेश्चन रहेगा ईयर और क्वेश्चन आपका एज दिया हुआ है। क्या दिया है सर? मान लीजिए आपका साल है 1991, 1992, 1993, देन 1994। क्लियर? मान लीजिए 20, 10, 40, 30, देन 50। बोला फाइंड इंडेक्स नंबर, फाइंड इंडेक्स नंबर बेस ईयर 1992। मतलब आपको निकालना है कौन ईयर का? बेस ईयर क्या है? 1992। यहां क्वेश्चन बोल देगा कि फिक्स बेस मेथड के तहत कौन सा ईयर फिक्स रहेगा? 1990। तो जो 1992 का जो मान है ना सर, वो मेरे कहलाएगा फिक्स बेस मेथड। क्या कहलाएगा सर? तो जो भी जो साल बोलेगा वो साल जो हो जाएगा वो हो जाएगा P0। क्या हो जाएगा सर? हर क्वेश्चन के लिए। तो करना क्या है सर, जब यहां सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100। यहां लिखिएगा 20 डिवाइड में कितना लिखिएगा? 40 इंटू 100। 10 बाय 40 इंटू 100। 40 बाय 40 इंटू 100। 30 बाय 40 इंटू 100। 50 बाय 40 इंटू 100। कहने का मतलब है कि जो भी साल आपका दिया रहेगा उसी से सबको डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है, क्योंकि वो जो है वो हर कंडीशन में क्या कहलाएगा? P0। क्या कहलाएगा सर? चाहे जो भी साल हो, चाहे जो भी साल हो, आपको क्वेश्चन दे देगा। क्लियर? क्लियर? अब इसको काटने में जानते हैं सर,
इसको बांटेंगे तो कटेगा हमारा कितना सर 2.5, कितना कटेगा, यहां कैलकुलेशन निकलेगा हमारा 50, कितना है सर, सब काट लीजिएगा, सब काट लीजिएगा। ये कौन मेथड है, कौन मेथड है, जोर से बोलिए। दूसरा मेथड है चेन मेथड। कैसे, चेन जो होता है उसका मतलब होता है कड़ी। क्या होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1992 और 1993 है तो 92 का चेन कौन हुआ, 93 का चेन कौन हुआ, 92। भाई हम लोग बचपन में खेले सर, ये कड़ी खेले ना, कड़ी एक बचपन गेम होता था चूड़ी गेम, खेलेंगे भाई। उसमें क्या होता था, चूड़ी को गला करके जोड़ा जाता था, ऐसे 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 कड़ी कड़ी कड़ी। ये देखिए सिक्कड़ देखिए, इसमें हम लोग बांधते हैं घर में, जो भी जो हम लोग एनिमल्स होता है, गाय होता है, बकरी होता है, पालते हैं तो कड़ी, या डॉग रखते हैं तो नहीं कड़ी बांधते हैं। तो ये कड़ी इससे कनेक्टेड है, ये कड़ी। तो भाई इसका बेस कौन हुआ, ये इसका बेस कौन हुआ, इसका बेस कौन हुआ। तो अगर 2016 और 2017 है तो 17 का कड़ी कौन हो गया भाई, 2018 का कड़ी कौन हो गया, 2019 का कड़ी कौन हो गया, 18। मतलब हर दूसरे से कनेक्टेड है, हर दूसरे से क्या है, तो जो कनेक्टेड है वो उस साल के लिए प्रीवियस ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैसे, ध्यान देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ईयर दिया है और एज दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 2010, 2011, 2012, 2013, बस, या 2014, यहां पे दिया हमारा 20, 40, 30, 40, देन 10। कोई दिक्कत, बोला फाइंड चेन मेथड, फाइंड फाइंड फाइंड। यहां पे लिखेंगे इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू, करना कुछ नहीं है, यहां पे लिखेंगे 20/40 इंटू 100। नहीं सर, जो फर्स्ट स्टेप है ना सर, पहला स्टेप, उसका चेन वो खुद होता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टेप को दिया नहीं है, इसके ऊपर स्टेप नहीं है। तो पहले वाला जो कंडीशन है उसमें हो जाएगा 20/20 इंटू 100, अगले वाला हो जाएगा 40/20 इंटू, अगला हो जाएगा 30/40 इंटू, अगला हो जाएगा 40/30 इंटू, अगला हो जाएगा 10/40 इंटू 100। क्योंकि भाई इसका बेस कौन है, इसका बेस कौन है, लेकिन जो पहला स्टेप इसका बेस तो दिया नहीं है, तो इसका बेस तो खुद होगा, इसका बेस हो, क्लियर क्लियर। इसी के तहत हमारा एक है क्वेश्चन रहेगा ईयर, और रहेगा ये नहीं सर, क्वेश्चन रहेगा हमारा, यहां लिखा रहेगा कमोडिटी, यहां लिखा रहेगा 1995 और लिखा रहेगा 1996। ये मान लीजिए ए बी सी डी और ई, ये मेरा है 20, 30, 40, 50, 17, ये है 30, 40, 50, 10 और ये 17, ठीक है, कोई दिक्कत। बोला है फाइंड चेन मेथड, चेन। अभी से प्रीवियस ईयर कौन है बताइए सर, 1900, और करंट कौन है सर। तो ये हर कंडीशन में क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100, यहां लिखेंगे 30/20 इंटू 40/30 इंटू 50/40 इंटू 50 नहीं 10/50 इंटू और 17/70 इंटू 100, है ना, है ना। जब 2 साल रहेगा तो इस कंडीशन है। मेथड का एक और ट्रिक है, एक वो ट्रिक और एक ट्रिक और है सर। अगर ध्यान से देखेंगे तो बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते इसको आप ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, कहीं समस्या नहीं होगा। अगला हमारा है फिक्स चेन मेथड। भाई चेन मेथड का ही पार्ट है ये,
क्वेश्चन क्या रहेगा? अब क्वेश्चन दिया ईयर, क्या दिया सर? और यहाँ एज दिया या पॉपुलेशन दिया, कुछ भी दे सकता है। ईयर दिया हमारा 90, 91, 92, 93, 94, 90। ये हमारा दिया 30, 40, 50, 50 देन 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां बोला है फाइंड फिक्स चेन बेस मेथड। फिक्स चेन, यहां लिखेंगे इंडेक्स नंबर, यहां लिखेंगे सिग्मा P1 बटा P0 इंटू 100। करना कुछ नहीं, पहला वाला बेस वही होगा 30 इंटू ये काट कितना है सर? अब इसके लिए बेस ये नहीं होगा, इसके लिए बेस कौन होगा? कैसे? देखिए 40/100 इंटू कितना है? अब इसका बेस कौन हो गया? 50/40 इंटू ये हो जाएगा मेरा 40 से काटेंगे 2.5, 100, 125, 120। अब इसका बेस कौन हो गया? तो 50/125 इंटू अब जो निकलेगा वो पार्ट इसका बेस हो जाएगा। क्या अभी आपको हम बताएं मेथड का नाम, और आपको 3 मेथड बताए, बस 2 मेथड बताए, फिक्स चेन और फिक्स मेथड और चेन मेथड। चेन मेथड 3 प्रकार का होता है, बाकी अगले बताइए। ये बताया साल क्या होता है। पहला बताया आपको फिक्स बेस मेथड, दूसरा बताया चेन मेथड, अगला भी चेन मेथड का सेकंड पार्ट हो गया, और अगला भी सेकंड चेन मेथड का अगला पार्ट हो गया। तो सिर्फ 2 मेथड बताए, बाकी अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट मेथड बताएंगे, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो बाउंस करेगा क्या। और वीडियो भी छोटा होना चाहिए जिससे आपको समझने में आसानी हो।